ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं एक और विशेष ये बनाने वाली हूँ वीडियो। ये है गुरु जो है वो उदय अवस्था में आने वाले हैं। आपको पता होगा कि अभी गुरु हाल ही में मेष राशि में 22 अप्रैल से प्रवेश कर चुके हैं और ये अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के निकट जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। ये विशेष परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि जो शुभ ग्रह अस्त होता है और उसकी शुभता में कमी आ जाती है। लेकिन 3 मई से लेके अब ये जो अगला जो समय होगा, लगभग ये अपनी राशि में, वैसे तो ये 12-14 महीने रहते हैं, लेकिन इस समय कुछ और फिनोमेना भी है, क्योंकि इनके साथ जो पहले से ही गुरु के साथ-साथ और ग्रह भी विद्यमान हैं। आपको पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें बहुत विस्तार से मैं बता चुकी हूँ। मेष राशि में अभी राहु भी चल रहे हैं, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। और राहु क्या है, एक पापी ग्रह है, गुरु क्या है, शुभ ग्रह है। तो अब इसमें एक फायदा ये होने वाला है कि जैसे ही उदयावस्था में ये आ जाएंगे तो राहु की जो अशुभता है उसमें कमी आएगी। ऐसे नहीं कह सकते कि अशुभता पूरी तरह से समाप्त होगी। गुरु के शुभ प्रभाव जो अभी कम रहे थे उसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी। अभी अस्त अवस्था में है, जैसी उदयावस्था में होंगे तो इनकी जो शुभता है, बहुत सी राशि वाली, विशेष तौर से उन राशियों को जिनके कारक हैं और गोचर में ये अपने ही भाव में आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से प्रत्येक राशि के लिए बताया। इसमें मैं शॉर्ट से बताने वाली हूँ कि जिस राशि में ये अगर प्रवेश करके अस्त अवस्था में थे, अब उदय अवस्था में जैसे ही आएंगे, उदय का मतलब होता है राइज, मतलब किसी भी चीज़ का जो है वो राइज होना, तो सबके लिए कितना कितना फायदेमंद है। और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए कारक नहीं है, उनको थोड़ी सी कम शुभता मिलेगी। अभी तक क्या है, अस्त अवस्था में जो ऐसा ग्रह जो कारक होता है, उन राशियों को थोड़ा सा राहत होती है, लेकिन उनके लिए, जिनके लिए ये कारक हैं, उनके लिए अच्छी सूचना है ये। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैंने पहले बहुत विस्तार से बताया है। अभी ये अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद भरणी में जाएँगे, फिर उसके बाद कृत्तिका में जाएँगे। ये लगभग काफ़ी लंबा समय है। अभी फिर उसके बाद सितंबर में वक्री हो जाएँगे, उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएँगे और फिर मार्गी ये लगभग रहेंगे और मार्गी के बाद फिर अगली जो राशि वृषभ में ये करेंगे प्रवेश 2024 में। और जैसे जो इनकी वक्री अवस्था है वो सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अब हर एक राशि के लिए कितनी कितनी जो अभी तक शुभता नहीं मिल रही थी वो प्राप्त होने वाली है। पिछला वीडियो आपको मिला के देखना पड़ेगा। उदयावस्था में मैं केवल इतना ही बता रही थी, बताने वाली हूँ कि जहाँ अब इनकी दृष्टियों का जो अभी तक आपको नहीं फ़ायदा हो रहा था, वो फ़ायदा मिलने वाला है। और आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है या शत्रुता है या सम-संबंध है, और गोचर में किस भाव में आ रहे हैं। अभी जो इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उसका बताया कि एक दृष्टि जो है वो 5 नंबर जहाँ सूर्य की होगी राशि, उस पे पड़ेगी। 1 नंबर जहाँ पर 7 नंबर जहाँ के शुक्र की राशि होगी उस पे पड़ेगी। एक दृष्टि जो है इनकी स्वयं की, जहाँ 9 नंबर लिखा होगा वहाँ पर इनकी पड़ने वाली है। नेटा चार्ट में जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 5 नंबर और जहाँ पर 7 नंबर, उनकी दृष्टियों का अभी तक जो बिल्कुल जो आपको लग रहा था कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बृहस्पति जो है वो आ गए हैं, कारक भी हैं, अच्छे भाव में आ रहे हैं, अब वो फ़ायदा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये अभी लंबे समय तक, कम से कम ये अभी सितंबर तक तो यही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति पुनः जो होगी वो बता दी जाएगी। अब मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। स्वामी राशि मंगल है, आपकी राशि में ये चल रहे हैं और आपके अभी उदय जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रही है, आपके लग्न में हो रहे हैं। तो लग्न का बृहस्पति जो है वो कुंडली के सौदेशों को कम करता है या समाप्त भी कर देता है। अगर आपके नेत्र चार्ट में अच्छे हैं, ये मतलब उच्च राशि में, अपनी ही राशि में है या केंद्र भाव में है, तो केंद्र भाव का बृहस्पति। लेकिन इसमें बस ये कि राहु है, अगर इस डिग्री वाइज देखा जाए तो अभी राहु और ये इनके थोड़े से ज़्यादा निकट हैं। 1 जून मतलब 1 और 2 जून को जो है वो बिल्कुल निकट अवस्था में आ जाएँगे। अभी थोड़ा-सा धीरे-धीरे चाल चलते हैं। बृहस्पति की जो चाल भी बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ास्ट नहीं होती है, राहु की तो होती ही है वक्री चाल, क्योंकि एक राशि में ये 1.5 वर्ष तक राहु रहते हैं और बृहस्पति रहते हैं लगभग 1 साल 14 महीने के लिए।
तो आपके केंद्र में मतलब लग्न में है, इस समय आपके लिए क्या है, शुभ फलों में थोड़ी सी कमी है आ रही थी, उसमें थोड़ी सी अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि केंद्र का बृहस्पति है, 5 उनकी जो दृष्टियां हैं वो 3 भाव पे बहुत अच्छे हैं, जो कि पंचम, नवम और सप्तम भाव पे पड़ने वाली है। आपको शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह है, व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, और आगे नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे। जब ये स्थिति 4 सितंबर तक ऐसी ही रहने वाली है। जब वक्र हो जाएंगे उसके लिए मैं दोबारा बताऊंगी। सभी कार्य में सफलता अभी तक नहीं मिल रही थी, आप बिल्कुल मान के चलिए वो सब अब आपको प्राप्त होने वाली है। धार्मिक आयोजन करेंगे, पिता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें इम्प्रूव होने वाला है, संतान के रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपको घर में धार्मिक आयोजन करने से फायदा होगा। और इसके अलावा अगर अच्छे ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो हनुमान जी की शरण में भी आप जा सकते हैं। सूर्य को आज देना चाहिए, क्योंकि मेष राशि में सूर्य कैसे उच्च रहते हैं। सूर्य को प्रबल कीजिए या फिर अपने स्वामी राशि मंगल को प्रबल कीजिए। आपके लिए समय अब बहुत अच्छा आने वाला है 3 मई से लेके। उसके बाद सेकंड जो बनती है वृषभ राशि है। आपके 12th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं है। वहाँ राहु भी पहले से ही विद्यमान है, और ये अक्टूबर तक गुरु चांडाल युग का जो निर्माण हो रहा है, लेकिन आपके लिए इसलिए ये अब फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपके स्वामी राशि शुक्र वो काफी अच्छी स्थिति में है। कुछ चीजों में आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कोर्ट केस वगैरह में उससे अगर आप उलझे हुए थे तो आप थोड़ा सा वहाँ मतलब आप कहना चाहिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। कोशिश यही करें कि अपनी तरफ से पहल ना करें कोर्ट केस में। हेल्थ के लिए भी थोड़ी परेशानी और दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति पेट के रोग, किडनी के रोग और ऐसे असाध्य रोग देते हैं, उनकी उपचार अगर ना किया जाए तो उनका विराट रूप भी हो सकता है। इसलिए आपके और चीज़ों में फायदा है, केवल रोग और ऋण से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखना पड़ेगी, लेकिन शत्रु परास्त होने वाले हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी 6 भाव में पड़ेगी तो ऋण से मुक्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे। आप अगर रिसर्च से जुड़ के कोई काम कर रहे थे या उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, उसमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। इसके अलावा आयु में वृद्धि, आयु को कोई खतरा नहीं है। कैरियर में आप चाहें तो मनचाहा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वैसे तो शनि की एक नई दृष्टि पड़ रही है इस समय इनकी राशि वालों पर, सभी राशि वालों को, मतलब शनि किसमें नीच रहते हैं, मेष राशि में। तो एक शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि आपके लिए कारक है, इसलिए उस दृष्टि का आपको कम हानि होगी, जबकि और राशियों वालों को ज्यादा हानि होगी। मनचाहा परिवर्तन कैरियर में, और माता की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है, उनका आपको ध्यान रखना होगा कैरियर के लिए। और आपके विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा है, कोर्ट केस से दूर रहें। बाकी और सब चीजें अगर आपको ध्यान रखें तो बहुत सारी चीजों की सौगातें, आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। कुल मिला के है कि आपके लिए मिक्स रिजल्ट रहने वाला है। तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि, 11th भाव में ये उदय हो रहे हैं, जो कि पहले ही अप्रैल मतलब 22 अप्रैल से प्रवेश हो गए, और क्या अस्त अवस्था में थे। अब वैसे तो देखा जाए बुद्धि से इनकी समता है, स्वामी राशि जो आपके हैं आपके साथ मित्रता वाले व्यवहार नहीं है। 11th भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। आय के नए नए स्रोत, आपके मित्रों से अगर कोई अनबन हो रही थी तो अब उसमें संबंध मधुर हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों का पूर्ण साथ रहने वाला है, और बहुत सी महत्वाकांक्षाएं जो अब तक अधूरी थी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। आपको संतान संबंधी कोई परेशानी थी, उनसे प्रेममय व्यवहार रखने से संतान संबंधी समस्याओं का हल होगा। संतान की अगर आपने कोशिश की थी और संतान अब तक आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इस समय जो प्राप्ति के हो सकता है कि संतान प्राप्ति या संतान सुख की कामना रखने वालों का ये समय अच्छा है। शत्रुओं की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, मतलब वो आपको कोशिश करेंगे परास्त करने की, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जीवन का जो अगर एक कोना खाली था, जो वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, वो वैवाहिक संबंध कैसे उनमें मधुरता आने वाली है। व्यापारी है तो धन की प्राप्ति होगी, यात्राएं करेंगे तो वो लाभप्रद रहने वाली हैं। विशेष तौर से देश विदेश की यात्राएं आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली हैं। व्यापार में कोई नया व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्व थे तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। आपको अपनी कंपनी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बस।
कोई भी मतलब ऐसे काम ना करें, कोई गैर कानूनी कार्य ना करें और बैड कंपनी से दूर रहें। अन्यथा फिर थोड़ी-सी जो सुखता मिल रही थी उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, सात्विक ग्रह हैं। वो सात्विकता उनके प्रथम उसमें आ जाती है, प्रायोरिटी में आ जाती है। खाना-पीना, अपने आचरण अच्छे रखें, आपके लिए समय अत्यंत सुखद है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि। आपका ढैया पहले से ही चल रहा है और ये जो गोचर है वो आपका हो चुका है 10वें भाव में, अब वहीं ये उदय अवस्था में आ गए हैं। आपके लिए कारक हैं ये, क्योंकि आपको पता होगा चंद्रमा के साथ बृहस्पति मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। तो इनके परम मित्र हैं। आपके 10वें भाव में आ रहा है, जहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि राहु 10वें या 11वें भाव में दी बेस्ट परिणाम देते हैं। चूंकि ढैया है इसलिए उतने अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि और चंद्रमा मित्र नहीं है और शनि की एक दृष्टि जो है वो पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, इसलिए थोड़ी सी शुभता में कमी होगी। लेकिन फिर भी आपको कैरियर में उतार चढ़ाव के साथ साथ सफलता मिल सकती है। भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई सौदा करते हैं तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखें। मानसिक क्लेश दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मन जो कर्क राशि वाले हैं वो बहुत मानसिक क्लेश पालते हैं, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। संपत्ति का मामला, मैंने कहा कि कोर्ट केस वगैरह है या संपत्ति का मामला कुछ ऐसा है, वहाँ कोर्ट केस में आप मतलब इन्वॉल्वमेंट है संपत्ति से संबंधित, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा जो है वहाँ हानि हो सकती है। और अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। और आपके लिए ऋण की अगर अप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं मिल रहा था, ऋण की प्राप्ति होगी। हेल्थ में कोई परेशानी थी तो हेल्थ में सुधार होगा। आपको क्या करना है, शिव आराधना करना है, क्योंकि शिव जी जो है वो चंद्रमा के लिए काफ़ी कुछ सहायता प्रदान करते हैं। और हर शनिवार को छाया दान करें, ढैया का प्रभाव कम करने की कोशिश करें। तो जो है कि बृहस्पति प्रबल होगा तो आपकी शुभता बरकरार मतलब जैसी थी कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है, जो कि बृहस्पति के परम मित्र हैं। और आपका भाव कौन सा है, ये 9th भाव है, जो कि कारक है इनका। आपको देखना होगा नेटल चार्ट में, जहाँ 9 नंबर लिखा होगा भाग्य स्थान है और इनका कारक है ये। तो सूर्य से मित्रता है, भाव भी बहुत अच्छा है। आपके उदय होने पर भाग में वृद्धि, अनेक समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। और 9th भाव में है ये, इसलिए आपके लिए पिता से संबंध अगर कोई खराब थे या उनकी हेल्थ खराब थी, वो हेल्थ भी सुधार होने वाला है। संतान सुख में वृद्धि, संतान से संबंधित जो भी कार्य कर रहे थे अब तक अधूरे थे, उनमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वैवाहिक करने के इच्छुक थे तो आपके विवाह भी इस समय हो सकता है। वैवाहिक संबंध में मधुरता आने वाली है। प्रेम में थे तो विवाह में उसको परिणित कर सकते हैं। संतान की ओर से निश्चिंत हो जाइए, कोशिश करनी पड़ेगी बस, ये बात निश्चित है, क्योंकि राहु का साथ जो है वो सभी राशि वालों को परेशान करता है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपके लिए सूर्य का अर्घ देना और आपको अपने मतलब जो आपके आसपास जो रहने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने से आपको बहुत सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। आपकी आयु की कोई परेशानी थी तो आयु की वृद्धि ये करने वाले हैं। कुल मिला के सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले, जो कि अग्नि प्रधान राशियां हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा लाभ होगा। तो आपके लिए समय अच्छा है। बस आपको सूर्य को अर्घ देना है और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है। पीली चीजों को जो है उपयोग स्वयं करें, उनको दान ना करें, क्योंकि जो कारक ग्रह होता है उसका दान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो उनके साथ सब संबंध है, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। आपके लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि अभी अस्त थे तो आपको कम हानि हो रही होगी। अब जब उदय अवस्था में पावरफुल हो जाएंगे, हालांकि राहु इनकी टांग घसीटते रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक इनके साथ रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ फायदे भी होंगे, जैसे अगर आप गुप्त विद्या में रुचि रखते थे, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या ऐसे क्षेत्र में काम करते थे जहाँ पर गुप्त चीज़ों का वहाँ पर अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है, रिसर्च से जुड़े हुए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए समय उससे ज़्यादा अच्छा है। कोई विदेशी टूर कर सकते हैं। व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, जो कि
जो कन्या राशि वाले होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, तो आपको दोनों तरह की सुख सुविधा में प्राप्ति होगी, लाभ भी होगा, आपकी ख्याति भी होगी और आपका मन जो है वो काफ़ी शांत रहने वाला है। अगर आपकी माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी सुधार होगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए एक और अच्छी सूचना है, अष्टम भाव से क्या देखते हैं, इंट्यूशन पावर जो है वो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। होने वाली जो घटना है उसका पूर्व आभास इस समय होगा, उसका लाभ आप ले सकते हैं और दूसरों को भी होगा, दूसरों के बारे में भी होगा। इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। थोड़ा व्यय पे नियंत्रण रखना होगा और चोट-चपेट दुर्घटना से स्वयं अगर बचाव करते हैं तो आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं जो बृहस्पति के मित्र नहीं हैं। अभी जो अष्टावस्था में थे तो ज़्यादा अच्छे थे, उदयावस्था में उतना लाभ नहीं पहुँचाएँगे, चूँकि सप्तम भाव भी इनका कारक तो है ही और कारक भाव नहीं है, राहु भी वहाँ बैठे हुए हैं। आपको सप्तम भाव से संबंधित जो परेशानी थी उसमें थोड़ी-सी और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ने वाला है। व्यापार और वैवाहिक जीवन में आपको विशेष काम करना पड़ेगा। नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा-सा केयर करके, और अगर जीवन साथी से संबंध अगर उतार-चढ़ाव में चले आ रहे थे तो उसको तूल ना दें, सुलह समझौता से वो काम निपटा लें, अन्यथा सेपरेशन भी हो सकता है। उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, लेकिन धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। दूर की यात्राएँ जो करेंगे उनसे आपकी अच्छी मतलब पटरी बैठने वाली है, नए संपर्क बनने वाले हैं। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए विशेष अच्छी सूचना है। आपके लिए गाय को हरा चारा खिलाएँ, स्त्री वर्ग का सम्मान करें और दुर्गा जी की उपासना करते रहें, फिर आपका कोई भी बाल-बांका नहीं होगा। आपके लिए समय अच्छा है, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जीवन साथी जो है वो उनसे थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह निश्चित रूप से होगा, एक अच्छी बात ये भी है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। सब 6 भाव में गोचर हो चुका है और वहीं ये उदय हो गए जो कि इनका कारक नहीं है, लेकिन चूँकि राहु का साथ इनको मिल रहा है, देखिए कहीं-कहीं राहु भी अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो 6 भाव में राहु इनका कारक है भाव ये। आपको 6 भाव से संबंधित जो है वो बहुत सी परेशानी दूर करेंगे, जैसे कोर्ट केस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट था, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। अगर महादशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की चल रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि राहु है तो आपको विजय मिलेगी। गलत कामों में अगर कोई आप साथ देते हैं तो बृहस्पति आपको दंडित भी कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य जो है वो घर में हो सकते हैं। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वहाँ वो शांत हो जाएँगे। कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अगर कोई ऐसी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे जहाँ जॉब मिलने की या प्रमोशन की आपने पहले से कोशिश की थी, ये समय सफलता भरा हो सकता है। करियर में उन्नति हो सकती है। आप चाहें तो विदेश के लिए भी अपना करियर आज़मा सकते हैं। विदेशी यात्राएँ, विदेशी जॉब, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहाँ अगर रह रहे हैं तो सेटलमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब वहाँ चाहें सिटीज़नशिप के लिए कोशिश कर सकते हैं। धन संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ और आपका हेल्थ की आपकी थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि ढैया के प्रभाव में है। तो शनि के लिए आपको जैसे मैंने बताया ढैया के लिए वैसे ही आप दान करते रहें। छाया दान करना सबसे अच्छा है। हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ-कुछ देते रहें और हनुमान जी की शरण में जाएँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। समस्या आएगी ये मैं तो पहले से ही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आने वाली चीज़ की जो घटना है, दुर्घटना वो नहीं आएगी लेकिन उससे आप बाहर निकल आएँगे, सबसे अच्छी बात ये होती है। शनि मंत्र भी कर सकते हैं। मतलब घर बैठे भी बहुत से काम आप अपनी रेमेडी के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी स्वामी राशि है और आप फिर अभी साढ़े साती भी समाप्त हो चुकी है। ये भाव भी बहुत अच्छा है और इसमें राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो कौन-सी परेशानी हो सकती है, जैसे प्रेम में थे अगर आप, तो वहाँ आप भ्रम ना लेते हैं। अगर आप महिला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो वहाँ आपको विशेष केयर की आवश्यकता है। क्योंकि क्या है कि वैसे तो बृहस्पति उनको तत्व के हिसाब से देखें तो आकाश तत्व के स्वामी हैं, लेकिन चूँकि ये इस समय और चीज़ें देखते हैं तो मंगल की राशि में है तो ये अग्नि तत्व वहाँ बढ़ जाएगा। फायर एलिमेंट 5th हाउस में बढ़ने से उनको हानि हो सकती है जो कि अभी प्रारंभिक समय में गर्भ उन्होंने धारण किया है। बाकी अगर संतान की इच्छा रखने वालों के लिए सब कुछ ठीक है, अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, बुद्धिमान होगी, यशस्वी होगी और आपकी बुद्धि सही काम करने वाली है।
प्रेम प्रसंग में है तो वहाँ पर भ्रम ना आने दें, मतलब क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा वो फिर बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, इसलिए क्रोध ना करें। शेयर मार्केट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अनेक प्रकार की खुशखबरियों से आपको मन में प्रसन्नता होने वाली है। आप महिलाओं के लिए विशेष सावधानी के समय है, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि से आपके बहुत से बिगड़े हुए काम भी बनने वाले हैं। आय के नए नए स्रोत होंगे, और अगर मान लीजिए और भी ज़्यादा अच्छी आपको अपने शुभ समाचारों की प्राप्ति चाहिए तो केसर का तिलक लगाएं। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, चूंकि केंद्र भाव है इसलिए ये फिर भी उतना खराब नहीं होगा, लेकिन इनका कारक नहीं है। राहु भी वहां बैठे हैं। अब क्या होगा, राहु का अगर नेटा चार्ट में आपका ज्यादा पावरफुल है तो अभी तक आपने जो चौथे भाव से संबंधित जो सुखों में प्राप्ति हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मानसिक क्लेश, आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा देख परख के डॉक्यूमेंट पे साइन करें, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए। आपका अगर कोशिश कर रहे थे, आप अगर आप इसके लायक थे, आप मतलब उसमें इंटरेस्टेड थे, तो स्थान परिवर्तन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अगर आप नहीं चाह रहे थे तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो इस समय स्थान परिवर्तन के लिए कोशिश करें, सफलता मिलना तय है। आयु की वृद्धि, विदेशी यात्राएं, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ सेटलमेंट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं ये। अचानक रुकी हुई कार्य में प्रगति आने वाली है, लेकिन मानसिक क्लेश फिर भी आपको रहेगा। वो किस वजह से, अनचाही चीजों पे आप व्यय करेंगे, वहां थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शेष चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखना, स्वयं की हेल्थ, और मानसिक क्लेश ना आने दें। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं, छाया दान करें, क्योंकि 7.5 के थर्ड फेज है। थर्ड फेज वैसे तो किसी मामले में अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें शनि सेकंड भाव में है, तो धन के लिए तो अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब कर सकते हैं एक दृष्टि, क्योंकि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। हालांकि जो स्वामी राशि हैं आपके उतना हानि नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा केसर का तिलक लगा के रखें। अगर आप माथे पे नहीं लगाना चाहते, सीने में लगाएं, वहां कोई भी नहीं दिखेगा। आपकी जो है वो बृहस्पति प्रबल हो जाएंगे और राहु का दोष थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कारक भाव नहीं है। क्योंकि राहु भी है, इसलिए राहु का की तरह से आप थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं। ये थर्ड भाव है, इसलिए आपको थर्ड भाव से संबंधित जैसे बहुत सी समस्याएं, जैसे छोटे भाई बहनों से आपका कहीं मनमुटाव था, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी की आप कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रही थी, वो जर्नी आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। क्रोध ना करें, आपको पिता की हेल्थ की केयर आपको भी करनी पड़ेगी, और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। व्यापारी है तो व्यापार में उन्नति हो सकती है। आपके लिए आप पे भी 7.5 ही चल ही रही है, आपको वैसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं शनि महाराज, फिर भी कोशिश करेंगे अगर कोई और ज़्यादा परेशानी ना आए उससे बचने के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं। आपके लिए भी समय फिर अच्छा रहने वाला है। मतलब कुंभ राशि वालों के लिए अभी जो चल रहा है, अभी सेकंड चरण, वो आपके कहाँ है, आपके केंद्र में ही है इस समय शनि कुंभ राशि में, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके लिए तो स्वामी राशि ही गुरु है, आपके सेकंड भाव में गोचर हो चुका है और वहीं ये उदय हो गए हैं, तो आपके लिए दोहरा लाभ है। हालांकि आप पे अभी 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है, तो कुछ चीज़ों में फायदा, कुछ थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हैं। सेकंड भाव से क्या देखते हैं, धन कुटुंब वाणी देखते हैं, धन में वृद्धि, संपत्ति का लाभ, वाणी में जो है वो नए सदस्य के आने की संभावना है। वो आपकी संतान हो सकती है या विवाह भी हो सकता है। और इसके अलावा कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो पक्ष में आपके निर्णय होने वाला है। रोगों से छुटकारा, ऋण की प्राप्ति, अब हर तरह के कार्य जो है वो उसमें मतलब आपको सफलता मिल सकती है अगर आप कोशिश करें। जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी। चोट चपेट दुर्घटना की आप ये दर्शा रहा है, क्योंकि एक दृष्टि जो है अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए अगर ड्राइविंग करते हैं तो विशेष सावधानी रखें। गुरु चांडाल जो योग है उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शेष अगर आप फिर भी कोई परेशानी है, जैसे गुरु को प्रबल करें, केसर का तिलक लगाएं, और इसके अलावा पीली चीज़ें आप स्वयं उसका यूज़ करें, और इसके साथ साथ
हो सके तो अपना जो गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, उसकी अगर आप एक माला सुबह शाम करते रहें, अगर गुरु मंत्र नहीं भी है तो शिव की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में जाएँ, शनि महाराज के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं, हर शनिवार को नीति लोगों को दान दे सकते हैं। तो ये हो गया आपकी उदयावस्था का कितने-कितने लोगों को कैसा-कैसा फ़ायदा होगा, जो मैंने रेमेडी बताई हैं, अपने हर एक राशि के अनुसार करें। फिर भी ऐसा है कोई कॉमन रेमेडी मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे साढ़े 7 ही ढैया वालों को छाया दान करना चाहिए, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं जाना है, शनि मंत्र करें। और जो ऐसी राशियाँ जिनके लिए अगारक हैं, कोई भी अपने स्वामी राशि जो हैं, उनको प्रबल करें, तो इनकी जो है वो शुभता मिलना जो प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, किसी को अशुभ फल नहीं देते हैं। इसलिए अपने विचार और अपने जो कार्य हैं वो कैसे रखें, सात्विक रखें, तो फिर गुरु की कृपा मिलना निश्चित है। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।